हेलो दोस्त, कैसे हो आप सब। आ गया हूँ मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर के। सवाल तो आप ही का है, लेकिन जवाब मेरा है। आपने तो आजकल भारत में हो रही घटनाओं के बारे में बहुत कुछ सुना ही है। तो उसी में से एक सवाल किसी ने मुझसे किया है कि मुझे डर लगता है अपने पापा से किसी बात में बोलने में। ये सवाल किसी लड़की का है कि मुझे वैसे परिवेश में रखा गया है जहाँ मुझे डराया गया है, धमकाया गया है। मैं गलत नहीं भी हूँ तो मुझे चुप कराया गया है। ऐसा आप लोगों के साथ भी होता होगा, आपके गांव घरों में। ये आपको पता है। ये मैं खास लड़कियों से कहना चाहता हूँ, अगर आपके घरों में ऐसा हो रहा है ना, तो उसके खिलाफ़ आवाज़ उठाना सीखो। कब तक चुप रहोगे। कभी कभी होता है कि आप गलत नहीं हो, फिर भी आपको गलत रहना सिखाया जाता है। तो सिचुएशन को देखो कि वो कैसा सिचुएशन है, कहाँ पे मुझे गलत साबित कर रहा है। अगर गलत साबित होने से मेरी भलाई है तो मैं गलत साबित होने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर गलत साबित करने से मुझ पे कोई आँच आ रही है तो उसको जड़ से ख़त्म करो। क्योंकि देखो भाई, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा है, आप उस पर छोटा सा उसे डराया धमकाया, अपनी इज्जत को बचाने के लिए आपने पुलिस केस नहीं किया, वो मामला आपका रफा दफा हो गया, लेकिन उसके पीछे जो आपने सबूत छोड़ा है ना, वो फिर से आपको टॉर्चर करेगा। आज करे, साल भर बाद करे, या 2 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, कभी करे, वो आपको टॉर्चर करेगा, ये निश्चित है। तो इसीलिए जब कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा है ना, तो उस समस्या को जड़ से समाप्त करो। चाहे कुछ भी रहे प्रॉब्लम। आप अगर अपने घर में कहने के बाद आपके मम्मी पापा आपको डांटते हैं कि गलती तुम्हारी ही है, तो सुन लो ना यार, गलती किए थे तभी तो कोई तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है ना। वो उनकी मेंटलिटी है, वो आपको डांटेंगे धोपेंगे। आप देख लो हमारे भारत में क्या हो रहा है। कोई किसी का कत्ल कर दे रहा है शादी के बाद। एक समय था जब लोग लव मैरिज को गलत बताते थे कि लव मैरिज करोगे तो उसमें लड़की कैसी आएगी, क्या आएगी, तुम्हें दिक्कत होगी। लेकिन जब से मुस्कान ने कत्ल करके ड्रम में डाल दिया तो लव मैरिज बदनाम हो गया। आज रा आज राजा ने सोनम, ये दोनों का जो रिलेशन है, सोनम ने अपने हस्बैंड राजा को मार दिया, वो भी 1 महीने के अंदर। शादी के 3 दिन बाद प्लानिंग हो रही थी। तो देखो भाई साहब, सीधी सी बात यह है कि भरोसा आजकल किसी पे नहीं कर सकते आप। जिसको साथ निभाना है वो निभाएगा, जिसको नहीं निभाना है वो कोई ना कोई बहाना बना देगा। एक ने अभी ताज़ा ही न्यूज़ है, कोलकाता का घटना है कि अपने हस्बैंड की किडनी को बिचवा करके अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे जमा करवा करके, मतलब बेटी की शादी जो करनी थी ना, तो उसके लिए उन्होंने हस्बैंड की किडनी बिचवाई 10 लाख में, और वो 10 लाख रुपए लेकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ फरार हो गई। बेटी की शादी भी नहीं हुई। तो आप सोच सकते हो ये पैसा जो है कितना इम्पोर्टेंट हो गया है। तो भाई समझो, परिवार पैसों से चलता है, लेकिन उतना भी नहीं कि आप किसी को चेहरा दिखाने लायक नहीं रहो। कितना दिन वो 10 लाख उसे काम आएगा। जब तक उसका जिस्म है तब तक चलेगा, उसके बाद तो वो भी प्रेमी उसे छोड़ देगा। सीधी सी बात है। क्योंकि आप सोच सकते हो कि उसकी बेटी जो है वो शादी की उम्र की थी, तो वो कितनी बड़ी होगी उम्र में, 40+, 50+ होगी महिला की उम्र।
तो मैं कहना है बस यही चाहता हूँ, आप जितना डरोगे ये दुनिया आपको उतनी डराएगी। तो जितनी जल्दी हो सके डरना बंद करो। आप अगर गलत नहीं हो तो वहाँ सही होना शुरू करो, और आप अगर गलत हो तो सर झुकाना शुरू करो। इसमें आपकी और आपके पूरे फैमिली मेम्बर की अच्छाई है। और मैं ये वीडियो खास करके उन माता पिता को समर्पित करता हूँ, उनसे कुछ बोलना चाहता हूँ कि जो अपने बच्चों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं आज के ज़माने में, वो उनके साथ गलत कर रहे हैं। आजकल बच्चे के मन में कुछ समझ में नहीं आता है तो उनके पास बस एक रास्ता दिखता है, वो होता है सुसाइड का। आप जिस समाज से अपने बच्चे, क्या कहते हैं उसे, बच्चे को अपनी इज्जत के खातिर बचा रहे हैं, वो बच्चा अगर सुसाइड कर लेता है तो पहली बात इज्जत तो जाएगी ही, बाकी ज़िंदगी भर आप कुढ़ते रहोगे कि काश मैंने ये किया होता। तो आपकी ज़िंदगी में ये काश ना आए, इन बातों को आप ध्यान रखना। मिलते हैं आपसे, मन में बहुत सारे विचार हैं, मैं आपसे पक्का शेयर करूँगा, आप टेंशन मत लो। आप बस बने रहो मेरे साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर मैं इस वीडियो में कहीं गलत हूँ तो कमेंट करना, मैं उसका जवाब दूंगा। मैं बोल रहा हूँ प्रियनंदन अरुण, पक्का जवाब दूंगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करना मत भूलना अगर मैं कहीं गलत हूँ तो, और सही हूँ तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। मुझे वीडियो को एडिट करना नहीं आता, मैं बिना एडिट किए डालूँगा। थोड़ा सा सुनना, समझना मेरी बातों को, मैं जो बोल रहा हूँ। ये वीडियो सभी के लिए है, उन लड़कियों के लिए, उन लड़कों के लिए, और स्पेशली वीडियो ये माता पिता के लिए है जो अपने बच्चों को डराया करते हैं। धन्यवाद।